गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 लगाने वाले हैं। 6.2 में हमें पहला क्वेश्चन क्या देखना है। मैंने आपको कल थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी ये दो थ्योरम बताई थी। हमें वो दो थ्योरम का यूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है। हमें यहाँ पे गिवन है डी इज पैरेलल टू बीसी। डी अगर बीसी के पैरेलल है तो फाइंड करो एक्स। हमने लिखा बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कह लीजिए या फिर बीपीटी कह लीजिए। क्या हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन BC। AD की वैल्यू लगी 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन x। बेटा ये इससे कैंसिल 2 टाइम्स देन x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई। सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है D इज पैरेलल टू BC। बेटा हमने यहाँ लिखा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो गया x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। ठीक है बेटा 18 3 है यानी 1 अपॉन 3 हो गया। x इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3 2 6.2.6 x की वैल्यू कितनी आ गई 2.6। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और भी इजी है हमारे लिए, ठीक है ना। क्या है और भी, देखो जरा कैसे इजी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है E एंड R। देखो जरा हम E फिगर बना रहे हैं। ये हमने एक फिगर बनाया A B C, ये D है ये E है, ठीक है। यहाँ पे मेजरमेंट लिखने सॉरी ये P है ये Q है ये R है ये E है ये F है। डायमेंशन दी गई है 3.9 ये 3 और 3.6 और 2.4 3.6 और 2.4। दूसरा फिगर है ये P है ये Q है ये R है ये EF है ये EF है। डायमेंशन दी गई 4 4.5 8 9 4 4.5 8 और 9, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा बेटा तीसरा फिगर हमें दिया गया है। ये फिर से P Q R ये E और ये F, ठीक है। इसमें दी गई 1.8 सेंटीमीटर और 1.28 सेंटीमीटर। इसके बाद दी गई 0.36 और 2.56 0.36 और ये पूरे 2.56। हमें इसमें बताना है इन तीनों केसेस में कौन सा पेयर ऑफ लाइन पैरेलल है, मतलब कौन EF QR के पैरेलल इसमें इन तीनों में से किसमें है। तो हमने सीधे लगाया बाय द, पहले तो रेशियो निकालते हैं। हमने यहाँ लिखा 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। बेटा इससे इसको कैंसिल करोगे तो 1.3 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये 1.2 अपॉन 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जरा 1.3 इज नेवर बी इक्वल्स टू 1.2 upon 0.8. So here DE is not parallel to QR. यहाँ लगाइए बेटा ये हो गया 4 upon 4.5 is equals to 8 upon 9। पॉइंट हटा दीजिए आप 4 8 से कैंसिल कर दो 8 5 का सॉरी 5 से कैंसिल कर लो 5 8 का 5 9 का 8 upon 9 is equals to 8 upon 9 by converse of BPT
क्या हो जाएगा, EF is parallel to Q1। तीसरा फिगर देखो बेटा, हमने यहाँ लिखा 1.8 अपॉन 1.28 इज इक्वल टू 0.36 अपॉन 2.96। ठीक है, करो जरा इसको, इसे भी कैंसिल करेंगे आपको मान लो, चलो हमने ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, एक जीरो बढ़ गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, यहाँ हो गया 180 अपॉन 128, ये हो गया 36 अपॉन 256। ठीक है, अब देखो जरा बेटा, हमने इसे कट कर दिया मान लो 2 से, तो ये हो गया 90 अपॉन 64, फिर 2 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 2 3 बस, इसके बाद वो कैंसिल नहीं होगा। इसे कर लो 2 से 18, इसे कर लो तो हो जाएगा 128। ठीक है ना, फिर हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 64, बस ये हो जाएगा 9 अपॉन 64। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये डज नॉट पैरेलल टू हियर, मतलब इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो सेम आ जाता है तो हम कन्वर्स ऑफ डीपीटी से दोनों को पैरेलल दिखा सकते हैं। इसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो देखेंगे हम लोग। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला उसने ये में एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, इसमें मुझे कह रहा है ये A है, ये A है, BCD, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा ये ML, ठीक है, और ये LN, ये LN है। ठीक है, ये LC। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है यहाँ पे AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AB। सुनना बेटा, ये सबसे पहले हमने यहाँ लिखा ऊपर वाले ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या हो जाएगा, ML इज पैरेलल टू BC, ML BC के पैरेलल है बाई डीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AM अपॉन BM इज इक्वल्स टू AL अपॉन CL। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 सपोज कर दी। फिर हमने लगाया इन ट्रायंगल ACD में क्या हो जाएगा, ACD में जो LN है वो पैरेलल दी गई है किसके, बाई DPT के क्या हो जाएगा, AM अपॉन BN इज इक्वल्स टू AL अपॉन CL। ये इक्वेशन हमने यहाँ देखा बाई इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, AM अपॉन M। देखो बेटा AL और CL जो है, ये AL और CL जो है वो दोनों सेम है, तो हमने यहाँ लिखा AM अपॉन MD इज इक्वल्स टू AN अपॉन MD। ठीक है, MD। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें और भी दिया गया है, देखिए कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 बना लें आप, ये A है, ये B है, ये C है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा D एंड F, ये B है, ये F है, और AE ये फिगर दिया गया है। ठीक है, हमें इसमें प्रूफ करना है BF अपॉन F
FE is equals to BE upon EC, BE upon EC, ठीक है। देखिए बेटा जरा क्या करेंगे, और हमें यहाँ गिवन क्या है, हमें यहाँ गिवन है DE is parallel to AC और DF is parallel to AC, DF is parallel to AE। बेटा पहले ये वाला फिगर लिखते हैं, D is parallel to AC, हमने एक अलग सा फिगर रखा है, ये A है, ये B है, ये C। वो कह रहा है DE, ये वाली जो लाइन है DE वो पैरेलल है AC, तो हमने यहाँ लिखा DE is parallel to AC। जब DE AC के पैरेलल है तो पाई BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ये हमने इक्वेशन 1 सपोज कर ली। दूसरा फिगर बनाइए, दूसरा फिगर जो दिया गया है क्या दिया गया है, DF इज पैरेलल टू AE। अब हमने जो ट्रायंगल बनाया वो क्या है, A यहाँ पे E यहाँ पे B और ये रही DE। अब ये DF है, ठीक है। पहले हमने DE के लिए बनाया, अब DF के लिए बनाया, ठीक है। सुनना बेटा, हमने यहाँ लिखा DF इज पैरेलल टू A, ये अगले इसके पैरेलल है, तो बेटा यहाँ लिखेंगे PD अपॉन AD इज इक्वल्स टू DF अपॉन EF। ये इक्वेशन हमने सेकंड सपोज करी, ठीक है बेटा। अब देखो जरा यहाँ पे BD अपॉन AD और BD अपॉन AD दोनों में कॉमन है कॉमन, तो हमने यहाँ लिखा बाई इक्वेशन 1 एंड पहली और दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC इक्वल हो जाएगा DF अपॉन EF, ठीक है। इसी तरीके से हमें निकालनी। इसके बाद देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम 5 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिए जरा 5 कैसे लगाएंगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। ये A है, ये B है, ये C है, ये O, ठीक है। ये E F D है, ये E है, ये F है, ये D है। बेटा इसमें हमें शो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, EF इज पैरेलल टू QR। हमने नाम गलत लिख किए हैं, नहीं लगता है, हाँ देखिए जरा ये P है, ये Q है, ये R। हमें ये वाली लाइन इस वाली लाइन की पैरेलल दिखानी है, और हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है ED जो है वो पैरेलल है OQ के, और जो DF है वो पैरेलल है OR। ये दो चीजें गिवन है। देखो बेटा जरा ये दो चीजें गिवन है, तो हम आगे क्या करेंगे, हम फिर से इसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं। हमने ये ट्रायंगल बनाया, ये क्या है, P है, ये Q है, ये O है, ये P है और ये D है। बेटा इसमें हमें क्या गिवन है, PD इज पैरेलल टू QO, तो बाई BPT, अकॉर्डिंग टू BPT क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू TD अपॉन DO। ये बेटा हमने इक्वेशन 1 सपोज कर। अब हम बेटा दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। हमने ये दूसरा ट्रायंगल बनाया, ये P है, ये O है, ये R है, ये D है, ये है। हमने ये ट्रायंगल ये बनाया और इस साइड का ट्रायंगल उस साइड बनाया, जिससे आपको थोड़ा सा देखने में और समझने में थोड़ी सा इजी हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए जरा इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे DF इज पैरेलल टू OR बाई BPT। अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम क्या हो जाएगा, PD
अपॉन DO इज इक्वल टू TF अपॉन FR। ये बेटा इक्वेशन 2 हो गई। देखो बेटा जरा, ये PD और DO, ये PD और DO, ये दोनों में कॉमन है। कॉमन है तो हमने यहाँ लिखा बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा, PE अपॉन PQ इज इक्वल टू TF अपॉन FR। अब इसे जरा इस फिगर में जोड़ो, T अपॉन EQ, T अपॉन EQ, TF अपॉन ER इक्वल हो गया। सो बाय द कन्वर्स ऑफ DPD, DPD के कन्वर्जन से क्या हो गया, EF जो है वो पैरेलल हो गया इसके QR। ये तो प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आज हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, कल इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल अपलोड करेंगे। आप तब तक ये क्वेश्चंस लगाइए और ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।